मुत्तहिदा अरब अमारात और सऊदी अरब पर ड्रोन हमलों के बाद मशरिक़ वस्ता में कशीदगी मजीद बढ़ गई। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें 2 हफ्ते की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई, जबकि एशियाई स्टॉक मार्केट्स में नए कारोबारी हफ्ते का मनफी आगाज हुआ है। मुत्तहिदा अरब अमारात और सऊदी अरब पर ड्रोन हमलों के बाद मशरिक़ वस्ता में कशीदगी मजीद बढ़ गई है। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें 2 हफ्ते की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है। इसी पर मजीद बात कर लेते हैं मोहम्मद लुकमान से। जी मोहम्मद लुकमान, बताइएगा कि खाम तेल की कीमतों में अब तक कितना इजाफा हो चुका है और आलमी स्टॉक मार्केटों में गिरावट कब तक रहने का इम्कान है? बड़े दिनों से एक पुरस्कून से हालात थे कि जो सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात पर जो हमले थे रुक चुके थे, लेकिन दोबारा हमलों का सिलसिला शुरू हुआ है। अब इसका ये नहीं कह सकते कि किसने हमला किया, लेकिन हमले हो चुके हैं और जिसकी वजह से जो जितनी इंटरनेशनल इकोनॉमी है उसमें बुरे असरात आए हैं। खासतौर पर जो मार्केट्स हैं उनमें बड़ी बुरी हालत दिखता है। हफ्ते का आगाज ही बड़ा गलत हुआ है कि आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें 2 हफ्ते की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई हैं। बरतानवी बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड की फी बैरल कीमत $111.29 तक पहुंच गई और एक वक्त बाद तो सुबह ये $112 को क्रॉस की। अमेरिकी बेंचमार्क WTI का एक बैरल जो है $160.73 का हो गया और ये सुबह $108 पे भी पहुंचा, उसको क्रॉस किया। अमाराती बेंचमार्क जो मर्बन क्रूड ऑयल है उसकी फी बैरल कीमत $108 तक पहुंच गई है। गोया के आगे जो जितने ममालिक हैं जो कि इंपोर्ट करते हैं उनके लिए मुश्किलात का आगाज हो चुका है। एक हफ्ते में खाम तेल की कीमतों में 7% इजाफा हो चुका है और एशियन स्टॉक मार्केटों में तो जो नया कारोबारी हफ्ता है उसका मनफी आगाज हुआ है। जापान के निक्के इंडेक्स में जो 1.3% कमी आई है। जनूबी कोरिया का कॉस्पी इंडेक्स भी 0.1% गिरावट का शिकार हुआ है। MSCI इंडेक्स जो एशिया पैसिफिक का इंडेक्स है उसमें 0.9% कमी आ चुकी है। लेकिन एक अच्छी बात भी है, वो सोने की कीमत में कमी आई है, 0.2% कमी आई है और फी औंस कीमत जो है $4,527 तक आ गई है। और यकीनन एक फर्क है बड़ा, 2 हफ्तों में जो फर्क बढ़ा है तकरीबन $200 कम हो चुका है और ये एक अच्छी डेवलपमेंट भी है। लेकिन जहां तक बाकी जो कमोडिटीज हैं, दीगर चीजें हैं, उनमें प्रॉब्लम जारी है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। मुत्तहिदा अरब अमारात और सऊदी अरब पर ड्रोन हमलों के बाद मशरिक़ वस्ता में कशीदगी मजीद बढ़ गई। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें 2 हफ्ते की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई, जबकि एशियाई स्टॉक मार्केट्स में नए कारोबारी हफ्ते का मनफी आगाज हुआ है। मुत्तहिदा अरब अमारात और सऊदी अरब पर ड्रोन हमलों के बाद मशरिक़ वस्ता में कशीदगी मजीद बढ़ गई है। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें 2 हफ्ते की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है। इसी पर मजीद बात कर लेते हैं मोहम्मद लुकमान से। जी मोहम्मद लुकमान, बताइएगा कि खाम तेल की कीमतों में अब तक कितना इजाफा हो चुका है और आलमी स्टॉक मार्केटों में गिरावट कब तक रहने का इम्कान है? बड़े दिनों से एक पुरस्कून से हालात थे कि जो सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात पर जो हमले थे रुक चुके थे, लेकिन दोबारा हमलों का सिलसिला शुरू हुआ है। अब इसका ये नहीं कह सकते कि किसने हमला किया, लेकिन हमले हो चुके हैं और जिसकी वजह से जो जितनी इंटरनेशनल इकोनॉमी है उसमें बुरे असरात आए हैं। खासतौर पर जो मार्केट्स हैं उनमें बड़ी बुरी हालत दिखता है। हफ्ते का आगाज ही बड़ा गलत हुआ है कि आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें 2 हफ्ते की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई हैं। बरतानवी बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड की फी बैरल कीमत $111.29 तक पहुंच गई और एक वक्त बाद तो सुबह ये $112 को क्रॉस की। अमेरिकी बेंचमार्क WTI का एक बैरल जो है $160.73 का हो गया और ये सुबह $108 पे भी पहुंचा, उसको क्रॉस किया। अमाराती बेंचमार्क जो मर्बन क्रूड ऑयल है उसकी फी बैरल कीमत $108 तक पहुंच गई है। गोया के आगे जो जितने ममालिक हैं जो कि इंपोर्ट करते हैं उनके लिए मुश्किलात का आगाज हो चुका है। एक हफ्ते में खाम तेल की कीमतों में 7% इजाफा हो चुका है और एशियन स्टॉक मार्केटों में तो जो नया कारोबारी हफ्ता है उसका मनफी आगाज हुआ है। जापान के निक्के इंडेक्स में जो 1.3% कमी आई है। जनूबी कोरिया का कॉस्पी इंडेक्स भी 0.1% गिरावट का शिकार हुआ है। MSCI इंडेक्स जो एशिया पैसिफिक का इंडेक्स है उसमें 0.9% कमी आ चुकी है। लेकिन एक अच्छी बात भी है, वो सोने की कीमत में कमी आई है, 0.2% कमी आई है और फी औंस कीमत जो है $4,527 तक आ गई है और यकीनन एक फर्क है बड़ा, 2 हफ्तों में जो फर्क बढ़ा है तकरीबन $200 कम हो चुका है और ये एक अच्छी डेवलपमेंट भी है। लेकिन जहां तक बाकी जो कमोडिटीज हैं, दीगर चीजें हैं, उनमें प्रॉब्लम जारी है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका।